स्वयं संकेत साधना। हमें दूसरों के विचारों से प्रभावित न होकर स्वयं अपने ही विचारों से अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। अपने आप को समझाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आत्म प्रेरणा के अनुसार चलकर ही हम विश्वास और साहस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपना निर्माण करता स्वयं है। आत्मावलंबन की भावना को बढ़ाने का प्रयास करते रहने से जीवन में नया उत्साह और आनंद प्राप्त होता है और इससे विपत्तियों को सहन करने की सामर्थ्य और बल भी मिलता है। जीवन की यथार्थता हमारे विचारों पर निर्भर करती है। दूसरों से प्राप्त संकेत हमारे मन पर स्थायी प्रभाव तो नहीं डालते, परंतु बार बार मिलने वाले स्वयं संकेत ग्रंथि बन जाते हैं। इसलिए स्वयं का अध्ययन कर मन क्षेत्र की दुर्बलताओं को निकालना और उच्च आदर्शों का बीजारोपण करते रहना बहुत लाभदायक होता है। हमारे मन के दो स्वरूप हैं, एक चेतन और दूसरा अचेतन। तो मन की शक्ति इन दोनों पर ही निर्भर करती है। चेतन हमारी बौद्धिक प्रगतिशीलता पर निर्भर करता है। जो काम हम नित्य प्रति सोच समझकर करते हैं वो चेतन मन द्वारा होते हैं, लेकिन अचेतन मन हमारी चेतना का दास नहीं है। कभी कभी इसके कार्य हमारी इच्छा के विपरीत भी होते हैं। ये सोते जागते प्रत्येक अवस्था में क्रियाशील रहता है, न चुपचाप बैठता है और न थकता है, और हमें निर्देश देता है कि तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। हमारी प्रेरणाएं यहीं से उत्पन्न होती हैं। अचेतन मन हमारी मूल प्रवृत्तियों और अनुभवों से जुड़ा है। संकेतों का प्रभाव हमारे अचेतन मन पर, जहां मानसिक ग्रंथियों का जाल बिछा रहता है, पड़ता है। वास्तव में अचेतन मन ही हमारी शक्ति का असली भंडार है। इसमें समाई गुत्थियों को जड़ से काटना और नवीन उत्साह प्रदान करने वाली उत्कृष्ट ग्रंथियों का निर्माण करना ही संकेतों का कार्य है। संकेतों द्वारा विपरीत ग्रंथियों को सहज ही हटाया जा सकता है और नई ग्रंथियों का इच्छा के अनुसार बीजारोपण किया जा सकता है। जिन भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं का हम दृढ़तापूर्वक चिंतन करते हैं, जिन आदर्शों पर हम अधिक समय तक विचार करते हैं, वो हमारे अचेतन में उतर जाते हैं और स्थिर हो जाते हैं। यदि उन्हें एक दो बार करके छोड़ दिया जाए तो फिर उनका क्षय हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति पटल पर एक शुभ चित्र अंकित किया जाए और तत्पश्चात उसे मिटने भी ना दिया जाए और उसकी रूपरेखा और अधिक स्पष्ट और रंगीन बनाई जाए। जिन श्रेष्ठ भावनाओं का उदय होता रहता है वे मर ना जाएं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। अपनी आंखों को बंद करके हमें अपनी अंतरात्मा का निरीक्षण करना होगा। देखना होगा कि वहाँ कौन कौन से असत्य विचार, दुर्बल मंतव्य, निर्बल कल्पनाएं घास फूस की तरह उग गई हैं। कौन कौन सी चिंताएं हमें उद्विग्न कर रही हैं, बेचैन बना रही हैं। कौन कौन सी यादें हमें कांटे की तरह चुभ रही हैं। हजारों भ्रांतियाँ, भय, संशय हमें यहाँ मिलेंगे। ये हमारी आत्मशक्ति को नष्ट करते रहते हैं, दीमक की तरह। हमारे शरीर को भी खराब करते हैं और हमारे मन को भी इतना कमज़ोर बना देते हैं कि हमारा जीवन ही भार हो जाता है। ये व्यर्थ के भूत हमें इतने भयंकर प्रतीत होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि इनका हम सामना कैसे करें। लेकिन हमें इनसे डरना नहीं है, व्यग्र नहीं होना है। हम में इतनी शक्ति है कि इन शत्रुओं पर हम पूर्ण विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं संकेतों का आधार हमारी खुद की श्रद्धा है। इन पर हमारा जितना ज़्यादा विश्वास होगा उतनी ही तेजी से ये काम करेंगे। अगर आप अपनी शक्तियों में अविश्वास करते हैं तो एक तरीके से आप जहर पी रहे हैं। श्रद्धा हमारी शक्तियों की जान है। वो हमारे अणु अणु को नव जीवन प्रदान करती है। बिना आत्मश्रद्धा के तो ज्ञान भी बेकार है। सबसे पहले हमें छोटे छोटे संकल्प लेकर आत्मश्रद्धा को बढ़ने का अवसर देना चाहिए और धीरे धीरे काम को बढ़ाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही बार में हम इतना भारी काम लेकर बैठ जाएं जो हमारी शक्ति से, पहुंच से बाहर हो। अगर ऐसा होगा तो हमारा आत्मविश्वास नष्ट होगा। सह संकेत देने के लिए सबसे आसान है कि हम जिन भावनाओं को दृढ़ता के साथ लेकर सोएं, वो हमारी निद्रा की अवस्था में अचेतन मन में उतर जाएं। हमारा संकल्प जितना दृढ़ होगा उतनी ही दृढ़तापूर्वक इन भावनाओं की जड़ें जम जाएंगी। इसलिए प्रत्येक रात्रि में सोने से पहले थोड़ा समय इसके लिए हम निश्चित करें।
तो हमारे स्वयं संकेत कुछ इस प्रकार होने चाहिए। मैं अपनी सोई ही शक्तियों को जगा रहा हूँ। आज मेरी आत्मा का जागरण दिवस है। मैं अपनी अलौकिक शक्तियों को प्रकट कर रहा हूँ। मैं अपने अंदर छिपी हुई गुप्त सामर्थ्य को प्रकाश में ला रहा हूँ। मैं परम पवित्र सच्चित आनंद स्वरूप चेतन घन अविनाशी आत्मा हूँ। मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहता हूँ। मैं प्रत्येक क्षण ऊंचा उठता जा रहा हूँ और प्रत्येक क्षण का सबसे अच्छा उपयोग करता हूँ। मुझे ज्ञान हो गया है कि मैं असाधारण प्रतिभा संपन्न महान पुरुष हूँ। मैं अपूर्व विचारों का वृहद भंडार हूँ। मैं अपने विचारों से संसार को चकित करूंगा। मैं एक दिन महामानव बनकर रहूंगा। मेरी उन्नति के सारे मार्ग खुल गए हैं। संसार की समस्त शक्तियां मेरी रक्षा करती हैं। मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि सत्य का उपदेश देने वाला, सीधा रास्ता दिखाने वाला सच्चा गुरु और कोई नहीं, मेरी ही अंतरात्मा है। मैं अपनी शक्ति का प्रत्येक क्षण अनुभव करता हूँ। मेरी नस नस में शक्तिशाली रक्त दौड़ रहा है। मेरे भाग्य का निर्माण अत्यंत शुभ मुहूर्त में हुआ है। मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ। स्वयं विचार करना जानता हूँ। अपने जीवन को उच्च बनाने का निश्चय कर मैं जीवन संग्राम में प्रविष्ट हो रहा हूँ। प्रतिकूलता से युद्ध करने की शक्ति मुझ में है। मैं अपने साहस से प्रतिकूल परिस्थितियों पर अधिकार कर सकता हूँ। मैं अपनी शक्तियों का स्वामी हूँ। मुझे अपने जीवन में कितने ही महत्वपूर्ण काम करने हैं और बहुत ऊंचा उठना है। मैं पक्का निश्चय करता हूँ कि मैं अपने आदर्शों और प्रेरणाओं के प्रति हमेशा सच्चा रहूँगा। जो भी क्रम मैंने अपने लिए निश्चित किया है उस पर दृढ़ रहूँगा, जमा रहूँगा। ईश्वर ने मुझे आत्मशक्ति दी है और मैं उससे उन दिव्य शक्तियों का विकास करूँगा जो मुझे जीवन में बहुत आगे ले जाएंगी। मेरा विवेक जागृत है और मुझे सही और गलत में निश्चय करने में बहुत मदद करता है। उचित काम में लगाने वाली मेरी सद्बुद्धि मेरे हृदय में जगी हुई है और मेरा मन भी पवित्र है। मेरे हृदय में मेरे भगवान, मेरे आराध्य, मेरे परमात्मा के लिए अटूट श्रद्धा है। मैंने ये भी अनुभव किया है कि वास्तविक सुख मेरे अंदर से आता है। मैं भीषण से भीषण विपत्ति में भी प्रफुल्लित रहता हूं, उससे प्रभावित नहीं होता। मैं हर विपत्ति का प्रसन्नता से स्वागत करता हूं। मैं शांत वातावरण में स्थित शरीर से एकाग्र मन से बैठा हूं और मेरे मस्तिष्क से प्राण विद्युत शरीर के अंग अवयवों में अधिक मात्रा में प्रवाहित हो रही है। प्राण विद्युत मेरी शिथिलता को दूर कर रही है और उसका स्थान सक्रियता लेती जा रही है। मेरा शरीर सक्रिय होता जा रहा है और शरीर के प्रत्येक अंग अवयव पुष्ट होते जा रहे हैं। शरीर स्वस्थ और सबल होता जा रहा है। मेरी इंद्रियों की क्षमता भी बढ़ रही है। चेहरे पर चमक बढ़ती जा रही है और चेहरा और शरीर पहले से अधिक सुंदर होता जा रहा है। बौद्धिक स्तर भी बढ़ रहा है। मेरी स्मरण शक्ति बढ़ती जा रही है और जो कुछ भी मैं याद करता हूँ, पढ़ता हूँ, वो मुझे याद रहता है। मेरी प्रतिभा भी बढ़ती जा रही है। मेरी प्रतिभा विकसित हो रही है और इसका अनुभव मुझे स्वयं हो रहा है और दूसरों को भी हो रहा है। मैं सदा सकारात्मक विचार करता हूँ। महापुरुषों के गुणों को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। मेरे महान विचार सजातीय विचारों को ही अपनी ओर खींचते हैं। मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ। मेरी बुद्धि विकसित है, मन स्वस्थ है, तन भी स्वस्थ है और मेरा अंतःकरण पवित्र है। मेरी प्रगति अब निश्चित है। मुझे हर कार्य में सफलता मिलेगी। ओम शांति। अब दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़कर अपने नेत्रों पर रखें और धीरे धीरे नेत्र खोलें और अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएं। इस अभ्यास को रोज सोने से पहले 5 मिनट करने से हमारे अवचेतन मन तक हम ये सभी पॉजिटिव एफर्मेशंस यानी स्व संकेत पहुंचा पाएंगे और हमारे जीवन में बदलाव होता हुआ खुद देख पाएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। इस स्व संकेत को यूज़ करके आप अपने जीवन में
प्रभावी और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।